एक दो दिन से नफरती मौलानाओं के बयान आ रहे हैं। नफरती मौलाना जो है ना अपना बयान दे रहे हैं कि जी जिसको हमारा मजहब पसंद नहीं है, खाना पसंद नहीं है, पहनना पसंद नहीं है, वो छोड़ दे, देश को छोड़ दे। ऐसे ऐसे ऊटपटांग बयान दे रहे हैं। कह रहे हैं एक समान नागरिक कानून नहीं होना चाहिए, शरीयत के अनुसार होना चाहिए। इनकी इनके ऐसे बयान सुनकर देखकर ऐसे लगता है कि हिंदुस्तानी मुसलमान भी जाग रहा है। हिंदुस्तानी मुसलमान भी अब इनके चक्कर में पड़ने वाला नहीं है। इन नफरती मौलानाओं से कोई पूछे कि इस समय उत्तर प्रदेश में एक सुशासन चल रहा है। आदरणीय योगी जी ने सिद्ध कर दिया कि भगवा राज ही सुशासन ला सकता है। आज दंगे नहीं हो रहे, उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हो रहे, तो दंगों का सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता था? मुसलमानों का। क्यों? मुसलमानों में मजदूर तबका ज़्यादा है। दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था, काम धंधे बंद हो जाते थे। क्या इन नफरती मौलानाओं के पेट में यही दर्द है कि दंगे नहीं हो रहे? इनके पेट में यही दर्द है कि दंगे क्यों नहीं हो रहे? मुसलमान खुशहाल क्यों हो रहे हैं? चैन से क्यों रह रहे हैं यहाँ हिंदू मुस्लिम उत्तर प्रदेश में? आदरणीय योगी जी ने ही सिद्ध कर दिया कि भगवा राज में ही गरीब स्वाभिमान के साथ रह सकता है। आज गरीब को दबाव देकर कोई काम नहीं करा सकता। आज कोई अपने गेहूं नहीं कटवा सकता गरीब को दबाव में लेके, या अपनी गन्ना नहीं छुड़वा सकता, ईंख नहीं छुड़वा सकता दबाव में किसी गरीब को। क्यों? गरीब के यहाँ भोजन की व्यवस्था कर दी है इस भगवा राज ने, इस सुशासन ने। अनाज की व्यवस्था कर दी गरीब के यहाँ। क्या इन नफरती मौलानाओं को ये हजम नहीं हो रहा? देश को इन मौलानाओं से, जो ये नफरती मौलाना है ना, इनसे खतरा है देश को। कहते हैं एक समान नागरिक कानून नहीं होना चाहिए। अरे देश एक, संविधान एक, तो कानून दो क्यों? कानून भी तो एक होना चाहिए। हाँ, ये कहते हैं हमारे अनुसार कानून हो। शरीयत में तो चोरी करने वाले के हाथ काटने का विधान है। हो जाओगे तैयार? या ऐसे कर लो कि जी मुसलमानों पे तो कानून चले शरीयत का, बाकियों पे चले संविधान का। चलो ये कर लो। नहीं, उसमें भी तैयार नहीं है। बस नफरत फैलानी है, नफरत फैलानी है। ज्ञान व्यापी मतलब मुगल जो आक्रांता थे, उनके चिन्ह हैं ज्ञान व्यापी हैं। जितने भी हिंदुस्तान में मुगल आक्रांताओं के चिन्ह हैं, उनको नष्ट कर देना चाहिए। लेकिन इन नफरती मौलानाओं ने क्या सिद्ध करना चाहा? ये नफरती मौलाना मुसलमानों के अंदर क्या बिठाना चाहते हैं? ये बिठाना चाहते हैं मुगल आक्रांताओं के तुम वारिस हो। क्या हिंदुस्तान का मुसलमान मुगल आक्रांताओं का वारिस है? 800 साल शासन किया मुगल आक्रांताओं ने। मुसलमानों की हालत जो है कमज़ोर क्यों है? मुसलमानों की आर्थिक हालत, चाहे पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, कमज़ोर क्यों है? मुगल आक्रांताओं ने हिंदू मुस्लिम दोनों पे अत्याचार किए हैं। आज अनुपात लगा लो, हिंदुओं की आर्थिक हालत से ज़्यादा कमज़ोर है मुसलमानों की आर्थिक हालत। अगर 800 साल शासन किया है, कहाँ गया वो शासन की संपत्ति, कहाँ गई वो? लेकिन ये नफरती मौलाना ये दिमाग में भरना चाहते हैं तुम मुगल आक्रांताओं के वारिस हो। अब हिंदुस्तान का मुसलमान जाग रहा है, इनके चक्कर में नहीं पड़ने का। तभी तो वहाँ मौलाना कोई रो रहा है। रो क्यों रहा है? कि मुसलमान जागरूक हो रहा है। हिंदू मुसलमान एकता के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सबसे ज़रूरी काम यह है कि मुगल जो आक्रांता हैं उनके चिन्ह खत्म कर दिए जाए। जैसे अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने शोषण किया, उनके चिन्ह खत्म कर दिए। इसी तरह मुगल आक्रांता और मुसलमान दोनों अलग अलग हैं, ये पहले समझना पड़ेगा। और मुगल आक्रांताओं के जितने भी चिन्ह हैं, जहाँ भी उन्होंने निर्माण, मुगल आक्रांताओं ने यहाँ की घृणा पैदा, हिंदू मुस्लिम के बीच में घृणा पैदा करने का जो इन्होंने निर्माण किया, सब बदल देना चाहिए। और एक बात मैं कह दूँ, हिंदुस्तान के लिए नफरती मौलाना एक और है इनका ही रूप, जाति के पुजारी। ये भी इन्हीं का ही रूप हैं।
हिंदुस्तानियों को इन दो से बचना चाहिए। एक तो नफरती मौलानाओं से, नफरत फैलाने वाले मौलानाओं से, और एक जाति में डुबाने वालों से, जो जाति का जहर भरते हैं हिंदुओं के अंदर अपने वोट के लिए, सत्ता के लिए, अपने बच्चों की सुरक्षा और संपन्नता, अपने बच्चों की, अपने रिश्तेदारों की सुरक्षा और संपन्नता के लिए जो ये जाति का जहर भरते हैं ना, जाति का समर्थन करते हैं, जाति का जहर भरते हैं, ये जाति के पुजारी, ये भी नफरती मौलानाओं के ही रूप हैं। हम सबको इन दो से बचना चाहिए। जय मजदूर, जय किसान, जय जय हिंद।